हे फ्रेंड्स, टुडे इज अवर टॉपिक प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया एक ओपीजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं प्री एक्लेम्सिया के बारे में। व्हाट इज प्री एक्लेम्सिया? प्री एक्लेम्सिया इज ए सीरियस प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड साइंस ऑफ ऑर्गन डैमेज। प्री एक्लेम्सिया एक प्रेगनेंसी में होने वाला सीरियस कंडीशन होता है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है, इसका साइंस होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं प्री एक्लेम्सिया के बारे में। अकर्स आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब होता है? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अकर्स होता है। आफ्टर मतलब 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद में ये अकर होता है प्रेगनेंट वुमेन में। देन ब्लड प्रेशर कितना होता है इसमें? 140-90 mmHg। 140-90 mmHg से मतलब ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर क्या आता है? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है? 300 mg 24 आवर्स में जब यूरिन कलेक्शन करते हैं तो डिटेक्ट करते हैं और डिपेस्टिक से, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन यूरिया में 300 mg मिलता है। प्रोटीन जो होता है वो यूरिया में उसका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब इसके चांसेस मिलते हैं एज 20 और 35। 20 से मतलब ज़्यादा होती है और 35 से कम होती है, देन तब ये मिलता है हमको। क्या होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जैसे ट्विंस होते हैं, ट्रिपल्स होते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है पहले से, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, तो उसमें मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, किडनी डिजीज़, कोई किडनी क्रोनिक डिजीज़ है, प्री एक्लेम्सिया मीन्स उसको सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी वगैरह, और प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर प्री एक्लेम्सिया है इन प्रीवियस प्रेगनेंसी तो ही मिलते हैं। देन आता है ओबेसिटी, ओवरवेट, ठीक है। देन आता है हमारे सिम्टम्स एंड साइन सिम्टम्स क्या होंगे इसके? पेरिस्टेंट हेडेक, उसको क्या होता है? हेडेक होता रहता है, पेरिस्टेंट हेडेक होगा। ब्लड विजन, लॉस ऑफ विजन। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है? उसको ब्लड विजन सही से दिखेगा नहीं और लॉस ऑफ विजन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ब्लड जो हो रहा है ना, उसका फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन होगा और लॉस ऑफ विजन होगा, ठीक है। स्वेलिंग हैंड्स, फेस एंड फीट। स्वेलिंग हो जाएगी हैंड्स में और फेस में और फीट में। फीट मीन्स पैर के सोल में, ठीक है। अपर एब्डोमिनल पेन, राइट साइड लीवर। अपर एब्डोमिनल पेन होगा, राइट साइड होगा, लीवर्स के साइड होगा, ठीक है। देन हम देखते हैं सडन वेट गेन। सडन क्या होगा? उसका वेट गेन होने लगेगा। फिर सीवियर केसेस में क्या होगा? सीजर्स आएंगे और एक्लेम्सिया में सीजर्स आएंगे उसको। देन हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन इसके होंगे मैटरनल में सीजर्स आएंगे, एक्लेम्सिया जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक होगा, ठीक है। और स्ट्रोक होने के साथ साथ क्या होगा? HELLP सिंड्रोम होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट्स होगा, ऑर्गन फेलियर भी होता है। देन हम पढ़ते हैं फीटल में क्या होता है? ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, प्रीटर्म में बर्थ होगी और स्टिल बर्थ प्लेसेंटल अब्रप्शंस हो जाएगा, ठीक है। स्टिल बर्थ प्लेसेंटल अब्रप्शंस में उसकी तुरंत उस समय क्या होगी? स्टिल बर्थ एसेंशियल ऑप्शंस हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट में माइल्ड प्री एक्लेम्सिया क्या करते हैं? माइल्ड मैनेजमेंट है हमारे, तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर उसके वाइटल से सही से मॉनिटरिंग करते हैं। देन आता है रेस्ट करवाते हैं, पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलते हैं, और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को। रेगुलर लैब्स एंड फीटल चेकअप्स, रेगुलर लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फीटल का चेकअप करते रहेंगे, प्रॉपर पाइटोग्राफ वगैरह करवाते रहेंगे, उसको देखेंगे। देन आता है हमारा सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अब हम पढ़ते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या करवाते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशंस, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हॉस्पिटलाइजेशन अगर सीवियर है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, वहाँ पे उसका प्रॉपर चेकअप वगैरह और उसके ट्रीटमेंट करवाएंगे। देन आता है मेडिकेशन में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीजर प्रिवेंशन, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं सीजर प्रिवेंशन के लिए। देन आता है टेक्नेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा। इसमें क्या करवा देते हैं? टाइमिंग डिपेंड्स ऑफ सीवियरिटी एंड जेस्टेशनल एज। अगर जेस्टेशनल एज हो गई, 37 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी को, तो वहाँ पे हम क्या करवा देंगे? वहाँ पे हम बेबी की डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा, उसकी दोनों डिलीवरी करवा देंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है